हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, खुश हैं और वीडियोस को शेयर कर रहे हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। आज हम बात करेंगे कि छोटा सा टॉपिक है बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सबकी लाइफ में। रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ और मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई अपने माइंड को। तो मैंने उसके अगले दिन सोचने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं क्यों अपने आप को, ऑफ कोर्स वी आर नॉट परफेक्ट, हम सब कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें, अपनी पर्सनालिटी, अपनी भक्ति, अपने अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो गलतियों से सीखता है या उन गलतियों पे मेडिटेट करके उनको आगे सुधारने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति जीतता है। गलती, कोई भी ऐसा नहीं व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि मैंने कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है, गलती नहीं की। गलतियां इंसान से होती हैं बाय डिफॉल्ट, बट उनकी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ना और आ, उन गलतियों को सुधारना कि रिपीटेडली हम वो चीज़ें बार बार ना करें, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है बहुत मुश्किल है। बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि हम गुस्सा ना करें, हम अपने आप को कंट्रोल करें और अपना टेम्पर लूज ना करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमारे हाथ में नहीं रहता और हम सिचुएशन को, मुझे लगता है, और ख़राब कर देते हैं। तो क्योंकि गुस्सा कभी भी चीज़ों को ठीक नहीं करता, चीज़ों को ख़राब करता है। तो मैं उस बारे में पढ़ने लगी, समझने के लिए कि कैसे जो मैंने गलती करी उस गलती को मैं आगे सुधारूं और ना करूं। वो चीज़ मेरे जीवन में एक अच्छे लेसन की तरह मुझे उसको पाना था कि एक क्या सीखा मैंने। हाँ, गलती करी बट उससे सीखा क्या, ताकि वो मुझे आगे हेल्प करे। उस गलती से भी सीख लेके जो इंसान आगे बढ़ता है, आई थिंक ही इज़ द विनर। और वही अपने जीवन को और सुंदर और बेहतर बना पाता है हर स्तर पे, हर स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति गलती मानता ही नहीं है, जो व्यक्ति समझता ही नहीं है कि हाँ उसने कोई गलती करी या उसमें परिवर्तन की जगह है, तो वो बेहतर कैसे बनाएगा? उसने तो अपनी गलती को ही पहचाना नहीं, राइट? तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है जीवन में कि अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं या कोई गलती करते हैं तो उसको ओन करिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ ये हुआ मुझसे, ठीक है, आगे इसको मैं बेहतर कैसे करूं, सही कैसे करूं, राइट? वो रास्ता हमें चुनना है। तो गुस्से की बात आज हम करेंगे कि गुस्सा जो है वो हमारे जीवन में हमें बहुत परेशान करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाह रहे हैं कि हम अपने आप को रोकें बट रोक नहीं पाते हैं और हम दूसरे पे सारा ब्लेम डाल देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने मुझे उकसाया तो मैंने इस तरह से बोला। लेकिन अंत में, जैसा कि हमने पुरानी वीडियो में बात की थी, गलती हमारी ही है, क्योंकि सामने वाले बंदे पे हम ब्लेम नहीं कर सकते। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि हमने खुद को कंट्रोल क्यों नहीं किया। हम कोई ट्यूबलाइट नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आए, बटन दबाए और हम जल जाएं, बटन दबाए हम बंद हो जाएं। हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, तो वो सबसे बड़ी गलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओन इट कि हमने गुस्सा किया क्योंकि शायद हमने अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दिया हुआ था, हमारे पास वो कंट्रोल नहीं था। वो होना चाहिए, जब वो होगा तब हम अपने गुस्से को खुद कंट्रोल कर पाएंगे। बेहतर स्टेज तो ये है, परफेक्ट स्टेज तो ये है कि गुस्सा आए ही नहीं। वो तो सेल्फलेस जब हम हो जाएंगे, जैसे कि हमने पढ़ा, जब हमारे अंदर भगवान के प्रति इतना प्रेम होगा, सिर्फ प्रेम ही होगा और कुछ नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई गलत भावनाएं नहीं होंगी, तो गुस्सा आएगा कहाँ से, है ना? सबसे पहले रीजन जानेंगे गुस्सा क्यों आता है। कोई, जैसे कभी हमने कोई चीज डिजायर करी, वो चीज अगर हमें मिल जाए तो हमें और कोई दूसरी चीज पाने का डिजायर होती है, फिर वो भी मिल जाए, फिर और डिजायर होती है। तो जब कोई डिजायर, कोई इच्छा, हमारी कामना पूरी हो जाती है तो हमारा लोभ बढ़ता है, ठीक है ना? जो मांगा वो मिल गया तो हम कुछ और मांगेंगे, फिर कुछ मिल गया फिर कुछ और मांगेंगे। तो उससे क्या हुआ, हमारा लोभ बढ़ा, हमारा ग्रीडीनेस हमारी बढ़ी कि हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मिल रहा है तो और चाहिए। अगर जो मांगा, जो चाहा, जिसकी कामना करी वो नहीं मिला, तो
हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध बढ़ता है, क्योंकि हमने ये चाहा था और हमें वो नहीं मिला, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। हमने सोचा था कि वो हमारे साथ इस तरह से बिहेव करे, लेकिन उसने नहीं किया, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस रिसेंट सिनारियो मेरे साथ हुआ, तो मैंने इस पे समझने की कोशिश की कि क्यों और कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। तो जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने समझा, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। होपफुली आपको हेल्प करेगा। तो जब हम किसी चीज़ की डिज़ायर करते हैं और हमें मिलता है, तो फिर हम और डिज़ायर करते हैं, फिर हमें और मिलता है, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम और लालची होते जाते हैं। तो डिज़ायर पूरी होने से लोभ बढ़ता है, ग्रीडीनेस बढ़ती है। और अगर डिज़ायर पूरी ना हो, कामना, इच्छा, या जो भी हम सोच रहे हैं कि काश ऐसा होता, या काश वो हमारे साथ ऐसा व्यक्ति बिहेव करता, या इस तरह से बात करता, वो नहीं होता है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन से हमें गुस्सा आता है और हमारा क्रोध बढ़ता है। तो कामना पूरी हो तो भी प्रॉब्लम है, और नहीं हो तो भी प्रॉब्लम है। ये बहुत इशू है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम क्रोध को सेंटर करके चल रहे हैं, तो माना कि हमारे से उस व्यक्ति ने उस तरह से बात नहीं की जैसा हम चाहते थे, या जो हमने सोचा हमें मिले, हमें नहीं मिला, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, वो उसी फ्रस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और वो गुस्सा डेवलप करते हैं, क्रोध डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे हमने समझने की कोशिश करी थी पुरानी वीडियोस में, कि जब हम अपने आप को कैसे कैसे समझो, जैसे जब हम अपने आप को ओनर समझते हैं, जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे लिए होना चाहिए, पूरी दुनिया हमें सेटिस्फाई करे, सब हमारी सेवा करें, सब हमें प्रेम करें, सब हमारी बात माने, जब हम अपने आप को कंट्रोलर समझते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है ये क्रोध का। जब हम ये सोचेंगे ना कि लोग हमारे लिए करें, लोग हमारी बात माने, तो हम एक कंट्रोलर की तरह सोचने लगते हैं, और जिसकी वजह से हमारे माइंड में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है कि ये बात हमारी पूरी क्यों नहीं हो रही, ये बात हमारी क्यों नहीं मानी जा रही, इसलिए हमें गुस्सा आता है। लेकिन अगर उसी जगह पे हम ये सोचेंगे कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, उसकी जगह पे मैं एज अ, जैसे हमने पढ़ा, कृष्ण जीवेरा स्वरूप भया कृष्णेरा नित्य दासा। एक भक्त की क्या भावना है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे मांगना नहीं है, मुझे देना है। जब हम दूसरों से सेवा चाहने की बजाय उनकी सेवा करने लगते हैं, कि वो व्यक्ति आके मेरी सेवा करे, या ये चीज़ मुझे मिल जाए, या ये व्यक्ति मुझसे इस तरह से बात करे, वो एक्सपेक्टेशन करने से हमें पूरी ना होने से, वो एक्सपेक्टेशन जब नहीं पूरी होती, तो हमें गुस्सा आता है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम सोचें कि ठीक है, वो नहीं मेरी सेवा कर रहा, लेकिन मैं तो सेवा कर सकता हूँ, वो मुझे प्यार नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ, वो मुझे मान नहीं दे रहे, लेकिन मैं तो दे सकता हूँ। जब हम अपने अंदर से अपनी पॉजिटिविटी उन तक पहुंचाएंगे, या दूसरों तक पहुंचाएंगे, तब जब हम अपने आप को ओनर नहीं समझेंगे कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी। क्यों मिलनी चाहिए थी? क्योंकि हम अपने आप को ओनर समझ रहे हैं, हम उसका मालिक अपने आप को समझ रहे हैं। जब हम सोचेंगे नहीं, भगवान का है, अगर मिला तो ठीक, भगवान ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। जब हम अपने आप को ओनर्स या कंट्रोलर की पोजीशन से हटा के एज अ सर्वेंट, एज अ सेवक, एक हम्बल ह्यूमन बीइंग के जैसे सोचेंगे कि नहीं, मुझे सेवा करनी है, लेनी नहीं है, मुझे मान देना है, रिस्पेक्ट देनी है, एक्सपेक्ट करने की जगह पे हम देने लगेंगे। आप सोचिएगा, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत सुंदर रिश्ता हो जाएगा आपका, बहुत सुंदर एनवायरनमेंट हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आप उस वक्त अब आप दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो व्यक्ति आपके लिए कुछ करे। तो जब आप डिपेंडेंट ही नहीं है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं है, आपको उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, तो फिर आपको बुरा क्यों लगेगा? जब आप कर रहे हो, आपके हाथ में है आपका कंट्रोल, कि आप उनके लिए कर रहे हो, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप मान दे रहे हो। फिर सामने वाला व्यक्ति अगर आपके कहे अनुसार नहीं कुछ काम कर रहा है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया। समझ रहे हैं? क्योंकि हम पहले से ही अपने माइंड में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस पैदा कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये यही इस तरह से होना चाहिए, ये ऐसे, तभी हमें दुख होता है और हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन और क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसीलिए
खुद रिस्पॉन्सिबल बनिए। मुझे लगता है कि मैं सेवा करूं, मैं मान दूं, मैं रिस्पेक्ट करूं, मैं प्यार दूं, सामने वाले व्यक्ति को उसके ऊपर छोड़ दूं, उसका जो डिसीजन है वो ले, वो मेरे, पूरी दुनिया मेरे अकॉर्डिंग चले ऐसा तो नहीं है कि मैं जैसे चाहूं वैसे करे। तो फिर क्यों मैं लोगों को कंट्रोल करूं, क्यों मैं सिचुएशंस को कंट्रोल करूं? कोई सिचुएशन है जिसमें जो मैं चाहती थी वैसा नहीं हुआ, मैंने सोचा था मेरा प्रमोशन हो जाएगा, नहीं हुआ, ठीक है, क्यों मुझे गुस्सा आए? ठीक है, क्या पता मैं डिजर्व नहीं करती हूँ, एक्सेप्ट करें उस सिचुएशन को। हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें तो हमें दुख नहीं होगा। हम सोचेंगे ठीक है, इस बार शायद मैंने डिजर्व नहीं करा, मैं अगली बार और मेहनत करूंगी और फिर कोशिश करूंगी। समझ रहे हैं? जहां पे मैं कोई पॉजिटिव इमोशन लाके उस सिचुएशन को पॉजिटिव बना के मोटिवेट हो सकती हूँ, तो क्यों ना उसको चूज करें? क्यों नेगेटिव सिचुएशन और नेगेटिव थॉट लाके जो सिचुएशन ऑलरेडी नेगेटिव है उसको और नेगेटिविटी से भर के बिल्कुल ही लो फील करने लगे और आगे के लिए भी हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ ना रहे कि हम आगे कुछ मेहनत करके आगे बढ़ सकें। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद मुश्किल है समझना उस टाइम पे, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना समझने की कि रीजन क्या है। मत करिए दूसरों से एक्सपेक्ट कि वो आपके पास आके आपसे कुछ आपके लिए कुछ करेंगे, आप उनके लिए करिए। बहुत बहुत सी चीजें बदल जाएंगी। एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ा रीजन है फ्रस्ट्रेशन का, झगड़े का, गुस्से का, टेंशन का, प्रॉब्लम्स का। मुझे पता है कि एक्सपेक्टेशंस छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो। मतलब किसी इंसान पे हम इतना दबाव नहीं डाल दें कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो। हर इंसान की अपनी अलग मजबूरी है, अपने अलग इमोशंस हैं, अलग थॉट्स हैं, जैसा हम सोचते हैं शायद वो ऐसा नहीं सोचते हो। तो प्लीज़ कोशिश करके देखिए, और मुझे 100% पता है कि आपको एक चेंज नज़र आएगा कि रियलिस्टिक अप्रोच हो जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और स्पेस दीजिए लोगों को, और ये कोशिश करिए कि आप आगे बढ़ें, आप पहल करें, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप प्यार करें, आप सर्व करें, आप रिस्पेक्ट करें, इंस्टेड कि आप दूसरे से एक्सपेक्ट करें ये सब चीज़ें। क्योंकि आपके हाथ में आपका कंट्रोल है, आप कर सकते हैं, आप दूसरे से करवा नहीं सकते ज़बरदस्ती। तो कोशिश, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर एक रिश्ता हो जाएगा जब हम आगे बढ़ेंगे, उसी तरह से दूसरा व्यक्ति भी सोचे और वो भी। तो दोनों ही पहल कर रहे हैं तो क्या बुराई है, राइट? तो कोई सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन को भी ये मत सोचिए कि मैं सिचुएशन को कंट्रोल करता हूँ, जैसे मैंने सोचा है वैसे होना चाहिए, नहीं होगा वैसा। हाँ, वो बोलते हैं ना, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। तो भगवान, हम प्लानिंग करते हैं और भगवान उसको वो करते हैं क्योंकि शायद वो हमारे लिए सही नहीं था उस वक्त। हमें लग रहा है कि हाँ ये हमारे लिए सही था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या पता उससे बेहतर कुछ है हमारे जीवन में। तो क्यों हम उस सिचुएशन में अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिली या वो हमारे तरीके से चीज़ नहीं हुई तो गुस्सा करके, फ्रस्ट्रेट होके अपना आगे का समय खराब कर रहे हैं? पेशेंस से समझें कि हाँ इससे बेहतर कुछ होगा, हमें मिलेगा। तो छोटी सी एक बात बोल के यहीं पे एंड करूंगी कि गुस्से में जब हम शब्द निकालते हैं अपने मुंह से, तो हम बस ये बात याद रखें, मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज है तो मैं आपको भी दूंगी, कि जैसे कोयला होता है, हम कोयला, गरम गरम कोयला हाथ में उठाएं दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए कि मैं दूसरे को हर्ट करूं, वो गरम कोयला जब तक दूसरे के पास पहुंचेगा, हम उठाएंगे, फेंकेंगे, उसको जब तक लगेगा, उसको हर्ट करेगा, उससे बहुत पहले वो हमें हर्ट कर चुका होगा, क्योंकि हम उसको अपने हाथों से गरम गरम उठा रहे, तो वो पहले हमारे हाथ जलाएगा। तो प्लीज़ गुस्से में कोई भी शब्द बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले, कहने से पहले ये सोचिए कि हम दूसरे व्यक्ति को हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में उससे पहले हम खुद को हर्ट कर रहे हैं। उस गर्म कोयले को अपने हाथों में उठा के, उन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में लाके, अपनी नेगेटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी को खो रहे हैं और अपनी शांति भंग कर रहे हैं। उसको, दूसरे व्यक्ति को तो हम बाद में हर्ट करेंगे, पहले हम खुद को हर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ 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 कोशिश करिए
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मुझे लगता है कि अगर हम कोशिश करें तो ग्रेजुअली हम ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और समझ पाएंगे कि हम हमारे जीवन में क्रोध सब कुछ खराब कर रहा है, तो उसको छोड़ के पेशेंटली हमें पॉजिटिविटी का साथ लेना चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम भगवान से, भगवान के भक्तों से जुड़ेंगे, उतना प्रेम का ओवरफ्लो हमारे ऊपर होगा, हमारे अंदर होगा, और वही हम दूसरों में बांटेंगे। सो कोशिश करें कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें, कोशिश करें कि भगवत गीता पढ़ें, कोशिश करें भगवान की कथाएं सुने, और ये कोशिश करें कि पॉजिटिव लोगों से, स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा जुड़ें, ताकि आपके पास वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जो कि आपको फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, नेगेटिविटी, इन चीज़ों से दूर करे और एक अच्छे जीवन की तरफ आगे लेके जाए। हरे कृष्णा।